बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 18, 19, संत मत्ती का अध्याय 3 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 2 का 1 से 5 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18, मामरे पर दिव्य दर्शन। इब्राहिम मामरे के बातूल के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंखें उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देख ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपके सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसीलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंद कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरे के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन से कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमण करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊंगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। इब्राहिम की मध्यस्थता। वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वह न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उससे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखने और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुंची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं।
वे दो पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ धर्मियों का भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूं? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वह केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहां केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि वहां 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, मेरे प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूंगा, हो सकता है केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहां लौटा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19, सोदोम और गोमोरा का विनाश। वे दो स्वर्गदूत संध्या के समय सोदोम पहुंचे। इस समय लोट सोदोम के फाटक पर बैठा था। उन्हें देखते ही लोट उनसे मिलने के लिए खड़ा हो गया और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महानुभावों, आप अपने दास के घर पधारें, यहीं रात बिताएं और अपने पैर धोएं, फिर प्रातःकाल उठकर प्रस्थान करें। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में रात बिताएंगे। परंतु जब उसने बहुत आग्रह किया तब वह उसके साथ उसके घर गए। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बेखमीरी रोटियां बनाई और उन्होंने खाना खाया। उनके शयन करने के पहले ही नगर के लोग, सोदोम के सब पुरुषों, क्या छोटे क्या बड़े, सब ने उसका घर घेर लिया। वह लोट को पुकार कर उससे पूछने लगे, आज रात को जो लोग तुम्हारे पास आए थे वे कहाँ हैं? उन्हें हमारे पास बाहर लाओ कि हम उनका भोग करें। लोट ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने बाहर निकलकर उन लोगों से कहा, भाइयों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूं कि तुम ऐसा कुकर्म ना करो। मेरी 2 कुंवारी बेटियां हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास ला देता हूं और तुम उनके साथ जैसा चाहो कर लो, किंतु उन आदमियों के साथ कोई कुकर्म मत करना, क्योंकि ये मेरे यहाँ आए हुए अतिथि हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हट जाओ, और बोले, देखो, यह प्रवासी होकर यहाँ आ बसा है, फिर भी हमको उचित अनुचित की शिक्षा देने लगा। हम उनसे भी ज्यादा बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ करेंगे। वह लोट पर टूट पड़े और किवाड़ तोड़ने के लिए पहुंचे ही थे कि उन 2 व्यक्तियों ने अपने हाथ बढ़ाकर लोट को घर के भीतर अपने पास खींच लिया और किवाड़ बंद कर लिया। फिर उन्होंने घर के दरवाजे पर खड़े हुए छोटे बड़े सब आदमियों को अंधा बना दिया, जिससे वे दरवाजे का पता नहीं लगा पा रहे थे। उन व्यक्तियों ने लोट से पूछा, क्या यहाँ आपका कोई और भी है, दामाद
पुत्र पुत्रियां अथवा नगर का आपका कोई और हो तो उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाइए। हम इस स्थान का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाइयां पहुंच चुकी हैं। इसलिए प्रभु ने हमें इसका विनाश करने के लिए भेजा है। तब लोट बाहर गया और उसने अपने भावी दामादों से कहा, उठो, यहाँ से बाहर निकल चलो, क्योंकि प्रभु इस नगर का विनाश करने ही वाला है। परंतु दामादों को लगा कि वह उनसे मजाक कर रहा है। स्वर्गदूतों ने ये कहते हुए लोट से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड के लपेट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकाता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोट को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकेगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोट ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है, मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दीजिए। वह एक छोटी सी जगह है, मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है, मैं उस नगरी का विनाश नहीं करूंगा। शीघ्र ही वहां भाग जाइए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लोट सोर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमरों पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोट की पत्नी ने जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा था। उसने सुदोम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्टी के धुएं की तरह भूमि में से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लौट की रक्षा की। तब उसने उन नगरों का विनाश किया जहां वह रहता था। मोआबियों और अमोनियों का उद्गमन। लॉट सोर में रहने से डरता था, इसलिए वह सोर से आगे बढ़ा और अपनी दो पुत्रियों के साथ पहाड़ियों पर बस गया। वहां वह अपनी दोनों पुत्रियों के साथ एक गुफा में रहने लगा। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारे पिता बूढ़े हो गए हैं। इस प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं जो संसार के लोगों की परंपरा के अनुसार हमारे साथ विवाह करे। आओ, हम अपने पिता को शराब पिला दें और उसी के साथ लेट जाएं, जिससे हम अपने पिता के द्वारा ही अपना वंश बनाए रखें। तब उन्होंने उस रात को अपने पिता को शराब पिलाई और बड़ी पुत्री अपने पिता के साथ जाकर उसके साथ लेट गई। उसे यह नहीं मालूम हो पाया कि वह कब उसके साथ लेटी और कब उठकर चली गई। दूसरे दिन बड़ी ने छोटे से कहा, देखो, पिछली रात मैं अपने पिता के साथ लेट गई, आज रात को भी हम उसे शराब पिला दें। तब तुम जाकर उसके साथ लेट जाओ, जिससे हम अपने पिता के द्वारा अपना वंश बनाए रखें। इसलिए उन्होंने उस रात को भी अपने पिता को शराब पिलाई। तब छोटी गई और उसके साथ लेट गई। उसे यह मालूम नहीं हो पाया कि वह कब उसके साथ लेटी और कब उठकर चली गई। इस तरह लोट की दोनों पुत्रियों अपनी पिता से गर्भवती हुई। बड़ी पुत्री को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उसने मोआब रखा। वह आजकल के मोआबियों का
मूल पुरुष है। छोटी पुत्री के भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उसने बहन अम्मी रखा। वह आजकल अम्मोनियों का मूल पुरुष है। संत मती का अध्याय 3। यूहन्ना बपतिस्मा का उपदेश। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहनने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डिया और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यॉर्दन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यॉर्दन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वे हाथ से सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करें। वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। वे भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यॉर्दन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 से 5। प्रज्ञा एक छुपा हुआ खजाना। पुत्र, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वालों की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में हम देखते हैं ईश्वर इब्राहिम को दर्शन देते हैं उनके 2 दूतों के साथ। हम ईश्वर इसलिए मानते हैं क्योंकि दूत अपने आप में आशीर्वाद नहीं दे सकते। सिर्फ ईश्वर ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि यह तुम्हारे साथ होगा।
हम इब्राहिम की अतिथि सत्कार यहाँ देखते हैं। दोपहर का समय था जब आराम किया जाता है। तब इब्राहिम 3 लोगों को अपने तंबू के बाहर देखता है और दौड़कर अतिथि सत्कार के लिए जाता है। ईश्वर भोजन नहीं करना चाहते, लेकिन इब्राहिम अपने सत्कार से ईश्वर को विवश करते हैं भोजन करने के लिए, और उसको आशीर्वाद मिलता है। क्या हम भी ईश्वर को विवश करते हैं अपने पास आने के लिए, या जाने देते हैं? जब पुत्र का आशीर्वाद ईश्वर देते हैं तो सारा मन ही मन हंसती है। 90 साल की उम्र में क्या मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ? सारा की मन की हंसी ईश्वर सुन लेते हैं। यह बताता है कि ईश्वर हमारे मन की हर बात जानते हैं। आगे हम देखते हैं इब्राहिम की मध्यस्थता सोदोम और गोमोरा को बचाने के लिए। सोदोम के पाप हम इज़ीकियल के ग्रंथ अध्याय 16 वचन 38 से 50 में देखते हैं। उनके पाप व्यभिचार, झूठ बोलना, अहंकार, स्वार्थ, गरीबों की मदद न करना, यह सब देखकर ईश्वर उन शहरों को नष्ट करने जा रहे हैं। हमें यह सोचने की ज़रूरत है, क्या मेरी स्थिति ऐसी तो नहीं? आज अगर हम देखें तो यह सब हमारे समाज में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं ईश्वर भले को नष्ट नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि उन नगरों में 10 लोग भी भले नहीं थे, केवल लॉट का परिवार जो 4 लोग थे। अध्याय 19 में हम देखते हैं लॉट कैसे 2 दूतों का अतिथि सत्कार कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं सोदोम के पूरे शहर लॉट के घर को घेर लेते हैं और उसे इन 2 लोगों को मांगते हैं ताकि वे उनके साथ संसर्ग कर सके। पूरा शहर पाप में था। आगे हम देखते हैं दूत लॉट की इच्छा के खिलाफ उनको शहर से बाहर पहाड़ों में ले जाने को बोलता है ताकि वो इन दोनों शहरों को नष्ट कर सके। लॉट की पत्नी जो इस शहर से प्यार करती थी पीछे मुड़कर देखती है और वह नमक का खंबा बन जाती है। अग्नि और गंधक बरसते हैं और दोनों शहर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज भी हमें मृत सागर डेड सी के इलाके में देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह लॉट की बेटियां पुत्रों के लिए अपने पिता को मदिरा पिलाकर गर्भवती होती हैं और 2 पुत्र मुआब और अमोनी जो इज़राइल के घोर शत्रु होते हैं बाद में उनको पैदा करते हैं। लॉट समृद्धि के लिए बिना ईश्वर से पूछे सोदोम जाता है और अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए ईश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। संत मती के अध्याय 3 में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता यहूदियों के निर्जन रेगिस्तान में प्रचार और यारदन नदी में बपतिस्मा दे रहे हैं। रेगिस्तान इज़राइलियों के लिए इसलिए खास है क्योंकि 40 वर्ष उनको निर्गमन ग्रंथ याद आता है और यहीं पर यहूदी ईश्वर का सानिध्य और इज़राइल के लोग ईश्वर के बताए देश यानी प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचे। यारदन नदी भी इज़राइलियों के लिए खास थी क्योंकि यारदन नदी एक नई उम्मीद और जीवन का प्रतीक है। यहीं पर सीरिया का सेनापति अपने कोढ़ से ठीक हुआ। एजिकियल यहीं से स्वर्ग अग्नि वाले रथ में गए और यारदन नदी को पार करके ही इज़राइली कानान देश जो कि प्रॉमिस्ड लैंड यानी ईश्वर द्वारा बताए देश पहुंचे। इसलिए इज़राइलियों के लिए यारदन नदी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग दूर दूर से इस बपतिस्मा के लिए आ रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता का मुख्य संदेश था अपने पापों का पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्ता को हम पुराने विधान का एलियास की तरह देखते हैं क्योंकि एलियास भी ऊंट की खाल के कपड़े और चमड़े की बेल्ट पहनते थे जैसे यूहन्ना बपतिस्ता पहनते थे और एलियास की तरह थे। हम यह बात मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 23 में देखते हैं। एलियास ईश्वर का मार्ग तैयार करेंगे। नबी ईसाइयास भी ईसाइयास के ग्रंथ में अध्याय 40 वचन 3 में हम देखते हैं मरुभूमि में एक आवाज प्रभु का रास्ता तैयार करो और पुराने विधान के यह भविष्यवाणियां हम यूहन्ना बपतिस्ता में पूर्ण होते देखते हैं जो 700 वर्ष ईसा मसीह के जन्म के पहले लिखा गया था।
आगे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता फरीसी और सदूकियों जो वहाँ क्या हो रहा है उसकी जांच करने आए थे उनको कहते हैं कि ये ना सोचो कि तुम इब्राहिम के वंशज हो और बचाए जाओगे, पश्चाताप करो। आगे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता बोल रहे हैं कि वे तो सिर्फ जल का बपतिस्मा दे रहे हैं, मेरे बाद जो आ रहे हैं वह अधिक शक्तिशाली हैं, वे आपको पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देंगे। अग्नि पवित्र आत्मा का ही प्रतीक है। आगे हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह गलीली से यारतन नदी बपतिस्मा के लिए आते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु को बपतिस्मा देने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बपतिस्मा दीजिए। प्रभु के कहने पर वो मान जाते हैं। प्रभु निष्पाप थे, उनको बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु अपने आप को पापियों के साथ जोड़ना चाहते थे ताकि वो हमारे पाप अपने ऊपर ले सकें और मानव जाति को मुक्ति दिलाएं। आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रभु पर उतरती है और पिता परमेश्वर की आवाज कि यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत खुश हूँ। यही भविष्यवाणी हम ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 42 वचन 1 और उसके आगे अध्याय 42 से 53 में हम देखते हैं। ईसाइयाह ईश्वर के सेवक के बारे में बोल रहे हैं जिनको ईश्वर पवित्र आत्मा से भर देंगे, जो इज़राइल को मुक्ति देंगे। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 1 से 5 में हम फिर प्रज्ञा की पुकार सुनते हैं कि प्रज्ञा की बातें सुनो, उसे हृदय में संचित करो। अगर सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे और खोजोगे तो तुम्हें प्रभु की भक्ति या प्रभु से डर का भाव होगा। प्रभु से डर ही प्रज्ञा की शुरुआत है। इसका मतलब ईश्वर से डरना नहीं, ईश्वर करुणा और प्रेम है। डरना इसलिए कि मेरे आचरण से प्रभु को चोट तो नहीं पहुंचेगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में